बच्चों की चुप्पी भी एक संदेश होती है। जब बच्चा आंख मिलाने से कतराता है, जब वो बार बार वही गलती दोहराता है, जब वो अचानक अत्यधिक शांत या अत्यधिक आक्रामक हो जाता है, तो ये केवल अनुशासन की कमी नहीं बल्कि एक आंतरिक संघर्ष का संकेत होता है। बाल मनोविकारों का कैसे करें निदान विषय पर विशेष कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये कहा मुख्य वक्ता डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने। आज फीलिंग माइंड के विमल रिहार सेंटर में एक वर्कशॉप हुई जिसमें कि बच्चों में जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहे हैं उनको किस तरह से उनकी पहचान करनी चाहिए। डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने आज 24 पार्टिसिपेंट्स को, जो कि डिफरेंट स्कूल से, अक्सर स्कूल से आए थे, उनको बताया, उनसे समझा कि किस तरह की प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज की वर्कशॉप जिस तरह से सारे टीचर्स ने अपनी प्रॉब्लम्स को बताया और उनका जो समाधान डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा। हम लोग समझ रहे हैं कि बच्चे एक एक दो बच्चे होते हैं, पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, और जो बच्चे हो रहे हैं वो किस स्ट्रेस से हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स किस स्ट्रेस में हैं, उनकी क्या खाने की, क्या रहने की, क्या उनके रहन सहन का, क्या उनकी दिनचर्या की प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से वो बच्चे किस तरह से पैदा हो रहे हैं। उनमें एंगर बहुत ज़्यादा है, उनमें क्यूरियोसिटी नहीं है। तो इस तरह से सारी बातें हो रही। और आज ये वर्कशॉप प्रिव्यू पब्लिक स्कूल ने स्पॉन्सर की है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये फीलिंग माइंड सेंटर जो है ये अपने आप में एक बहुत अलग सेंटर बनेगा और जिसमें सारी तरह की प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली में आज जो है अर्ली डिटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में वर्कशॉप है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम का कारण है, एक तो मोबाइल इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट दिखता है। कि मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं। अब वो मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं, ये ना तो बच्चों को मालूम और ना पेरेंट्स को मालूम। तो वहाँ से क्या कहते हैं, उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो निकल कर आ रहा है। तो इसका कारण क्या, मतलब मेन कारण क्या बन रहा है जिससे आज की घटना बच्चों के साथ हो रही है? मेन कारण क्या बन रहा है? देखिए, मेन कारण क्या है कि कोई भी चीज अकॉर्डिंग टू एज अगर उसको दी जाए, जैसे सपोज करिए कि 5 साल के बच्चे को हमने गाड़ी दे दी तो एक्सीडेंट हो नहीं होना। हम उसको 18 साल के बाद अगर गाड़ी देंगे तो उसको चलाना भी आएगा, वो भी आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम छोटी सी उम्र में ही बच्चे को ये मोबाइल दे रहे हैं। अब उसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसके तो अकॉर्डिंग हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं इसके लिए माता पिता भी डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कंटेंट जो है वो बच्चे जो है देख रहे हैं। किस तरीके के बच्चों के अंदर साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है? किस तरीके से मतलब? मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं, किसी तरीके में बच्चों में साइड इफेक्ट? हाँ, उनसे ये जो बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, एक तो लर्निंग डिसऑर्डर हो रहा है, ऑटिज्म की शिकायत हो रही, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसऑर्डर क्या कहते हैं उनमें पैदा हो रहा है। पढ़ाई की तरफ से भी उनका डेफिनेटली जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो फोकस है, वो उनका क्या कहते हैं बिगड़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए फिर क्या करना चाहिए? भाई, रोकथाम के लिए उनको कम से कम जो है वो मोबाइल है, टीवी है, इनसे दूर रखने की क्या कहते हैं कोशिश की जाए। उनको कोई क्या कहते हैं आउटडोर गेम जो है वो खिलाया जाए, इंडोर गेम जो है वो खिलाया जाए। पेरेंट्स का क्या कहते हैं इन्वॉल्व होना बहुत इम्पोर्टेंट है वो। हाँ, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं बता। आज का जो वर्कशॉप है उसका टाइटल है
early detection of psychological disorders in children. हम लोग देख रहे हैं खासकर कोविड के बाद स्कूली बच्चों में कई तरह के मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकार सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बच्चों का ध्यान नहीं दे पाना, डिस्ट्रैक्टेड रहना, बच्चों का बहुत सारे कंडक्ट डिसऑर्डर्स, बिहेवियर्स, गुस्सा करना, सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो जाना, गैजेट से एडिक्टेड हो जाना, पेरेंट्स के साथ उनकी नहीं बन पाना, उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होना। ये सारे जो सिम्टम्स हैं, इनके पीछे कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे ADHD, ऑटिज्म, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन या डिप्रेशन। और एक जो समस्या है उसको हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चा इंटेलिजेंट होता है पर वो बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाता, कर नहीं पाता, जैसे रीड नहीं कर पाता या लिख नहीं पाता या मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। अब ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको जो स्कूल के टीचर्स हैं वो फेस तो करते हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम को कैसे समझें, इसको कैसे अपने क्लासरूम में डील करें। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा। इसमें बढ़ चढ़कर आगरा के स्कूल के टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि हमें इतने रजिस्ट्रेशन मिले कि हमें इसे 2 भाग में करना पड़ा। पहले हम केवल इसको इवनिंग में कर रहे थे, अब हमें मॉर्निंग और इवनिंग 2 बैचेस इसकी करनी पड़ी है। ये जो प्रोग्राम है ये अप्सरा के सहयोग से हो रहा है और प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल ने इस प्रोग्राम को अपनी तरफ से बहुत सहयोग दिया है। ऐसे में ये जो प्रोग्राम है, ये मुझे लगता है कि इस वक्त की, इस समय की बहुत ज्यादा जरूरत है। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की मेंटल हेल्थ में एजुकेशन और ट्रेनिंग होना लाजमी है। इसके लिए हमने एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मेंटल हेल्थ एडवोकेसी एंड एक्शन इस नाम की संस्था को आगरा में हम इसका गठन कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ का आगरा पहले भी गढ़ रहा है मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट की वजह से, इसमें और ज्यादा से ज्यादा काम हमारे शहर में हो। लोगों को, न केवल आगरा के लोगों को, आसपास के गांव के, कस्बों के लोगों को जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। जून जो है वो मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ भी है और हम देख रहे हैं NCRB का डेटा हमें कह रहा है 74% जो डेथ हो रही है सुसाइड से, वो हमारे देश में मेन की हो रही है, पुरुषों की हो रही है। इसकी कैसे रोकथाम करें, क्या करें, इसके लिए मेंटल हेल्थ पर संवाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमने फीलिंग माइंड्स के थ्रू अपने सेंटर पर शुरू किया है। और इस तरह की कार्यशालाएं हम बहुत रेगुलरली यहाँ पर आयोजित करते रहें। नमस्कार।